हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा अक्षुमा सिंघल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का, जिसका नाम क्या था, ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है तो उसमें हम ट्रायल बैलेंस तीसरी स्टेज में बना रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने जनरल बनाई थी, जनरल से लेजर, लेजर से कहाँ गए थे हम, ट्रायल बैलेंस। कॉन्सेप्ट बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने का पीछे सबसे बड़ा जो मेन लॉजिक या मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, चेक द अर्थमेटिकल एरर ऑफ लेजर। मतलब आपने जो लेजर बनाई उसकी अर्थमेटिकल एरर को चेक करना। और ये कॉन्सेप्ट कब सही होगा, जब ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ साइड टोटल आर ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी हम ये मानेंगे कि हमने जो लेजर बनाई उसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताया था, हमने बात की थी यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहला कॉलम क्या बताया था हमें, सीरियल नंबर। दूसरा नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स। तीसरा जनरल बताया था। बाकी दो कॉलम बताए थे, एक तो डीआर रुपीस और एक सीआर रुपीस। और मैंने आपको बताया था जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो यहाँ पे एज जिस पर्टिकुलर डेट को बना रहे थे, जिस पर्टिकुलर डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे उस समय हम क्या लिखेंगे, एज ऑन। यहाँ पे तो सीरियल नंबर आएंगे, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे उसका अमाउंट आएगा और लास्ट में इसमें क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो मेथड है। हमने क्या बताया था कि देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो क्या लिखा हमने, देयर आर टू मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। की ट्रायल बैलेंस को तैयार करने के लिए दो मेथड बताए थे। पहला मेथड क्या बताया था कि टोटल मेथड, और दूसरा क्या बताया था हमने, बैलेंसिंग मेथड। हमने जो पहला मेथड है टोटल, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि टोटल मेथड क्या होता है। कि टोटल मेथड क्या हो रहा है कि आज हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो किसकी हेल्प से बनाएंगे, लेजर से। जैसे मान लो यहाँ पे हमारी कैश अकाउंट की लेजर है, तो कैश के डीआर साइड थी सीआर, तो कैश के डेबिट में 50 है एंड क्रेडिट में कितना है 30। तो मैंने आपको बताया था डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। तो उसी तरह हम बात करेंगे परचेस अकाउंट की। तो परचेस अकाउंट की जो ये लेजर है, अब इसमें जैसे मान लो कैश दे दिया 2000, बाय डोनेशन दे दिया 3000। तो मैंने आपको बताया था डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में। तो ये तो था टोटल मेथड से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम क्या है, बैलेंसिंग मेथड। देखो टोटल मेथड में कुछ कमी थी, उसको इंप्रूव करने के लिए क्या बनाया गया, बैलेंसिंग मेथड बनाया गया। कि टोटल मेथड तो क्या कह रहा है, टोटल मेथड में तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भैया जो आपके पास लेजर दे रखी था उस लेजर की डेबिट का, मतलब जितनी भी आइटम्स हैं उन सबका टोटल करो। तो उस लेजर के डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो ये अपन ने अपने एक सवाल भी किया था इसका, टोटल मेथड का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से मेथड की, बैलेंसिंग मेथड। ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड मेथड, जिसका नाम क्या है, बैलेंसिंग मेथड। देखो बैलेंसिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल्स। तो ये जो मेथड बोल रहा है कि ये मेथड क्या बोलता है कि जो टोटल मेथड है उसमें क्या कमी थी, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे टोटल मेथड की। तो टोटल मेथड में क्या था कि जैसे मान लो यहाँ पे ये कैश की ले जाए, कैश अकाउंट दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट के 2 में इधर 5000 है, इधर 2 में भी 5000 है, और इधर 2 में कितना है 20000, और इधर बाय साइड में कितना है 15000, फिर बाय साइड में कितना है 12000। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो अब बात कर रहे थे टोटल मेथड। टोटल मेथड कहते हैं कि भाई डेबिट का टोटल, डेबिट में कितना आ रहा है यहाँ पे 30000 एंड क्रेडिट में कितना आ रहा है 27। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो जिसमें आपको बताया था ये सीएल नंबर है, ये हमारा क्या जाएगा, नेम ऑफ लेजर अकाउंट आ जाएगा, ये एलएफ, ये डीआर और सीआर। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कैश अकाउंट की। तो डेबिट का टोटल डेबिट में, इसका टोटल कितना आ रहा है 30000 और इसका 27। ये हम टोटल मेथड में कर रहे थे। लेकिन बैलेंसिंग मेथड क्या कहते हैं, टोटल मेथड में क्या कमी, टोटल मेथड में कमी भी आप पूरे टोटल को दिखा दो।
अब जब पूरे पूरे टोटल को दिखा रहे हो तो इससे क्या होगा कि जब आप टोटल लगाओगे उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और मिस्टेक होने की चांस भी, जबकि अल्टीमेटली पूरे टोटल लिखने से हमारी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंसिंग मेथड बोलती है कि आप तो केवल और केवल क्या बताओ, नेट इफेक्ट दिखाओ ना। क्या दिखाओ? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब कि इधर 30,000 इधर 27, तो यहाँ पे 27 यहाँ पे 27, ये दोनों तो क्या है, कॉमन है। अब इस कॉमन का हमारी ट्रायल बैलेंस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, इधर भी 27 तो इधर भी 27, दोनों साइड बराबर होगी 27 से। तो नेट इफेक्ट ओनली कितना आएगा, 30,000 का ही तो है। ओनली कितना आएगा, 30,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड इज मोर देन ओनली कितनी, 3,000 नॉट 30,000। तो जब ये 3,000 मतलब डेबिट साइड इज मोर देन ओनली कितना, 3,000, तो 3,000 का ही इफेक्ट पड़ेगा ऑन किस पर, ट्रायल बैलेंस। तो जब 3,000 का इफेक्ट पड़ेगा तो ओनली 3,000 ही क्या करेंगे हम, शो करेंगे, ना कि पूरा इधर 30 इधर 77। इसलिए हम क्या कह रहे थे कि टोटल मेथड में कमी, क्योंकि टोटल मेथड तो क्या कह रहा था कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो जो आपको लेजर दे रखी है, तो कैश की लेजर का टोटल, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। लेकिन बैलेंसिंग मेथड क्या कहती है, हम तो ओनली बैलेंस को ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस को शो करने से एक तो जो ट्रायल बैलेंस और टोटल भी कम आएगा और एक्यूरेट भी बनेगी, क्योंकि इसमें 27 तो दोनों साइड में कॉमन आ रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस के 27 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो 3,000 का पड़ेगा, तो हम केवल 3,000 ही शो करेंगे। और ये 3,000 कहाँ शो करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा है, कि डेबिट का क्रेडिट से 3,000 ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको डेबिट साइड में 3,000 से शो करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कैश की लेजर है, कैश की लेजर में यहाँ पे 30,000 है डेबिट में, और क्रेडिट में कितना है, 20,000। ये तो सीआर होगी और ये ऐसे लिख लो कि यहाँ पे टू 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 सेल्स अकाउंट 20,000, टू राम्स अकाउंट 5,000, बाय परचेज 15,000। बस फिर अब किसकी बनाएंगे, परचेज अकाउंट। टू कैश अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 5,000। फिर हमने किसकी बनाई, राम्स अकाउंट। तो अब देखो राम्स अकाउंट का यहाँ पे बाय साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। फिर राम की बात किसकी बनाएंगे हम, सेल्स अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। फिर ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ पे टू परचेज आ जाएगा, 15,000। टू परचेज अकाउंट कितने से, 50,000 से। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास लेजर। अब इस लेजर के थ्रू बनाना है, तो मैंने आपको बैलेंसिंग मेथड का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या होगा कि इन दोनों की बैलेंस को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे इन दोनों की बैलेंस को लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग मेथड। यहाँ पर हम बात करेंगे चैनल बैलेंस की। यहाँ पे जिस तारीख को बना रहे हो डेट नहीं दे रखी, तो सबसे पहला कॉलम क्या है हमारा, सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, और थर्ड जेल। यहाँ पे दो कॉलम आएंगे, बीआर रुपीज और सीआर रुपीज।
सबसे पहला सीएल हम लिखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट हम कैश अकाउंट लिख रहे हैं। अब देखो बैलेंसिंग मेथड, तो यहाँ पे बाय साइड में लिख देता हूँ मैं, बाय बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग मेथड क्या करेगी कि ये जो कैश अकाउंट है इसके डेबिट का टोटल तो आ रहा है 25,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 15,000, तो अल्टीमेटली हम इसके नेट इफेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो नेट इफेक्ट ओनली कितना आ रहा है 10,000, और 10,000 में भी कहाँ पे डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है किससे, क्रेडिट से, तो डेबिट में लिख देंगे 10,000, क्रेडिट में क्या लिखेंगे कुछ नहीं। फिर बात किसकी आएगी, सेकंड की। अब बात कर रहे थे परचेज अकाउंट की, तो इधर कैश में 15,000 है एंड सॉरी डेबिट में तो 15,000 है एंड क्रेडिट में कितना है 5,000, तो इसमें भी अल्टीमेटली जो इफेक्ट आ रहा है क्या आ रहा है कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, कितना 10,000, यहाँ पे परचेज अकाउंट 10,000। फिर उसके बाद किसकी करेंगे, राम्स की। अब देखो राम्स की डेबिट में कुछ नहीं, ओनली क्रेडिट में, तो सीधी सी बात है जो नेट बैलेंस आएगा वो क्रेडिट का आएगा, क्योंकि क्रेडिट का टोटल डेबिट से पूरा पूरा 5,000 ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में। तो बाय राम्स कितना 5,000। उसी तरह सेल्स आएगा, तो यहाँ पे हम चौथा क्या कर रहे हैं कि सेल्स अकाउंट कि डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट में, मतलब पूरा पूरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। फिर पांचवा नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ये हमारा कितना है डेबिट में, तो डेबिट में लिख दो 15,000, सॉरी 15 है 5,000 है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 5,000 लिखा, तो कितना रहेगा 5,000। अब लगा लो टोटल, तो जब टोटल लगाया तो इसका भी 25 और इसका भी 25। तो कहने का मतलब हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाई बैलेंसिंग मेथड से, तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है ना, तो चाहे टोटल मेथड से बना दे तब भी सेम आता है, बैलेंसिंग से भी सेम आ रहा है। तो बैलेंसिंग तो ओनली नेट इफेक्ट को दिखा रही है, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बैलेंसिंग मेथड है। इसमें टाइम भी कम कंज्यूमशन होता है और प्लस अमाउंट भी नीचे अमाउंट भी कम आता है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैश पे लिखा, क्योंकि हमने जब कैश की लीजिए बताई तो पता चला कि डेबिट साइड का टोटल तो 25,000 आ रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 15,000, तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 है, जो 10,000 का नेट इफेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से 10,000 रुपए ज्यादा था, इसलिए हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे चाइल्ड बैलेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, चाइल्ड बैलेंस। आगे क्वेश्चन में तो इस तरह हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग मेथड से बनाते हैं। एक नोट ध्यान रखना है इसमें, अपन पढ़ेंगे इसकी विधि। अभी सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार क्या होता है, यदि इफ both side of total are same of ledger, यदि both side total are same of ledger mean no balance, so no balance, so not so in trial balance by balancing method। तो हमने क्या लिखा है कि इफ बोथ साइड ऑफ टोटल आर सेम ऑफ द लीजर, तो मींस नो बैलेंस, मतलब कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं करेंगे कि बैलेंसिंग मेथड बनाते, बैलेंसिंग मेथड के द्वारा या बैलेंसिंग मेथड के थ्रू जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं उसको शो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एक मोहन था, अब मोहन अकाउंट के 2 में भी 5,000 थे और बाय में भी कितने 5,000। अब पता चला कि इसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो ओनली कितना आ रहा है, नील आ रहा है। क्यों, क्योंकि इधर भी 5,000 और इधर भी 5,000, बहुत आ रहे क्या रहे, सेम आ रहे, तो इधर 5 इधर 5, दोनों साइड में क्या है सेम, और जब दोनों साइड में सेम आ रहे तो उसका मतलब कोई नेट इफेक्ट आ नहीं रहा, तो उस केस में हम बैलेंसिंग मेथड को क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट को तो दिखाएंगे कि भाई कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का, ना तो या तो डेबिट का ज्यादा और नहीं क्रेडिट का, तो इसलिए बैलेंसिंग दिखाने की जरूरत ही नहीं। हाँ
अगर टोटल मेथड होता तब तो हम लिखते लिखते कि चाहे दोनों साइड का टोटल सेम है कि डेबिट में अगर 5000 है तो क्रेडिट में भी कितने 5000, दोनों को शो करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग मेथड क्या कहती है कि हम उसको शो करके क्या करेंगे, जब इसका नेट इफेक्ट ही क्या आ रहा है, निल आ रहा है या नेट इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो उस केस में फिर हम इसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात की थी हमने किससे, बैलेंसिंग मेथड से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की। तो मैंने आपको भी ट्रायल बैलेंस में दो विधियां बताई थी, लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या नहीं होती, लेजर नहीं होती। कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय लेजर नहीं दे रखी थी। अब जब लेजर ही नहीं दे रखी तो हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई टोटल मेथड में कि लेजर की डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। फिर बैलेंसिंग मेथड में हम जो लेजर है उसमें से हम बैलेंस कैसे निकालेंगे कि भाई विच साइड इज मोर, डेबिट साइड ज्यादा है या फिर क्रेडिट साइड ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे ट्रायल बैलेंस। तो कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ही दे देते हैं कि डायरेक्ट बैलेंस इज गिवन। आपको क्या करना है कि डायरेक्ट बैलेंस इज गिवन, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही है? आपको क्या कह रहा है कि डायरेक्ट बैलेंस इज गिवन। आपको जैसे कई बार क्या होता है डायरेक्ट बैलेंस दे रहे हैं, जैसे मान लो अभी अपनी कैश की लेजर थी कि यहाँ पे 50,000 था और यहाँ पे कितना था 25,000। तो जब मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ लेजर निकालना बताया था कि इधर 50 है तो इधर भी कितना होगा 50, इधर भी कितना होगा 50, तो जो अंतर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 25,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी। तो इधर सी डी तो इधर बी डी, तो टू बैलेंस बी डी कितने से 25,000 से। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है तो वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, एस ओपनिंग बैलेंस बनेगा नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट ईयर में वो ऐसे क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है कि आपको ऐसे लेजर नहीं दे रहा, अब आपको कह रहा है कि भी कैश जो अकाउंट है उसका 25 आ रहा है, तो डायरेक्ट ही आपको क्या दे दिया, बैलेंसिंग दे दी। तो डायरेक्ट क्या लिखना है, डायरेक्ट बैलेंस इज गिवन। तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और उसकी हेल्प से हमें क्या करनी है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी। समझ में आ गई? तो देखो हमारी जो अकाउंट्स होती है, हमारे अकाउंट्स में चार चीजें मेन होती है। पहला असेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा एक्सपेंसेस, चौथा इनकम। कई लोग पांचवा कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल भी। तो अब हम बात कर रहे थे असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल। वैसे तो कैपिटल किसमें आ जाएगी, लायबिलिटीज में आ जाएगी। तो असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल। हम बात कर रहे थे असेट्स की। तो जनरली क्या होता है कि जनरली assets having always डेबिट बैलेंस। जनरली का मतलब कि जो हमारी असेट्स होती है तो वो हमेशा क्या करती है कि हमारी जो असेट्स होती है उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, जनरली मतलब 99% असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और जब असेट्स का डेबिट बैलेंस होगा तो कौन कौन सी असेट्स हो सकती है, जैसे मान लो कैश हो गया, बैंक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सब बिजनेस की क्या असेट्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बिजनेस की असेट्स है तो इनका कौन सा बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस हो रहा है इसकी असेट्स की। तो मतलब जितनी भी असेट्स होती है जनरली उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और जितनी भी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी हैविंग क्या रहती है, लायबिलिटी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको बताया था लायबिलिटी में क्या क्या आता है, लायबिलिटी में जैसे आता है लोन आ गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। तो ये जितनी भी लायबिलिटी है उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब जैसे एक्सपेंसेस है तो हमने क्या पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्या होते हैं, डेबिट।
तो मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। और इनकम की बात हो रही है, आल जितने भी इनकम एंड गेन्स है इनका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। मतलब जितने भी इनकम से जितने भी गेन्स इनका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। लेकिन जो कैपिटल होती है तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्योंकि कैपिटल को भी एक तरीके से बिजनेस की लायबिलिटी मानते हैं, और जब कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी मानेंगे तो कैपिटल का भी जनरली जो बैलेंस होगा वो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कैपिटल का भी जनरली कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब जितनी भी लायबिलिटी हो गई, क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे मान लो परचेज है, अब परचेज का तो डेबिट होगा, और जो सेल्स है सेल्स का क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन जो सेल्स रिटर्न है, तो हमने सीखी थी सेल्स रिटर्न, कि सेल्स रिटर्न का मीन भी समझा था कि सेल्स रिटर्न होती क्या है, कि अगर हम किसी कोई कस्टमर हमें क्या करा है, गुड्स को वापस रिटर्न करता है, जो गुड्स हमने कस्टमर को सेल की, तो हमारी कौन सी रिटर्न कहलाती है, सेल्स। इसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न इनवार्ड भी होता है। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। और जो हमारी परचेज रिटर्न है, जिसे आजकल हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। मतलब जो परचेज रिटर्न हो गया, रिटर्न आउटवर्ड्स हो गया, इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, बैलेंस दे रखे होते हैं कि किसका डेबिट बैलेंस और किसका क्रेडिट बैलेंस है। पसंद में आ गई। तो यहाँ पे जो परचेज थी उसका डेबिट हो गया, जो सेल थी उसका क्रेडिट हो गया। जो परचेज रिटर्न है जिसको हम रिटर्न इनवार्ड में बोलते हैं, इसका डेबिट बैलेंस है। जो परचेज रिटर्न है जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे पास बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट दे रखी है। कई बार क्या होता है, लेजर तो दे नहीं रखी, अब आपको क्या करेगा कि जैसे कैश दे रखा है कि कैश का 5000 है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कैश बिजनेस की असेट्स है लायबिलिटी। तो असेट्स है, जनरली असेट्स का जब डेबिट बैलेंस होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो कैश की लेजर है उसका कौन सा बैलेंस मानेंगे, डेबिट बैलेंस मानेंगे। एक नोट होता है, नोट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ अकाउंट है जिसपे क्या होता है, स्पेशली स्पेशली मेंशन होता है, कि कई बार क्या होता है, कुछ अकाउंट होते हैं जिसमें स्पेशली क्या होता है, मेंशन होता है कि इसको डीआर में शो करना है या फिर सीआर में शो करना है। तो कई बार कुछ अकाउंट होंगे जिसमें आपके लिए स्पेशली क्या होगा, मेंशन होगा कि डीआर में शो होगा या फिर सीआर में। जैसे मान लो आज डिस्काउंट है, अपन ने पढ़ा था कि डिस्काउंट दो होते हैं, या तो डिस्काउंट हम अलाउड भी करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड भी करते हैं। तो अलाउड करेंगे तो ये तो हमारा एक्सपेंसेस माना जाएगा, और रिसीव करेंगे तो ये पार्ट ऑफ क्या बन जाएगी, इनकम। जब इनकम होगी तो ये तो क्रेडिट साइड में जाएगी, और जब एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट में जाएगा। अब सिंपल डिस्काउंट लिखा है, सिंपल डिस्काउंट लिखा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा या अलाउ में जाएगा। तो अगर सिंपल डिस्काउंट है तो अलाउ मानेंगे, लेकिन डिस्काउंट के आगे ऐसे लिखा है सीआर, तो सीआर लिखा है तो फिर इसको हम क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे। तो कई बार क्या होता है, लेजर मतलब जो भी आपका अकाउंट दे रखा था उसके साथ में क्या होती है, डीआर एंड सीआर की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, उसको मैनेज करके चलते हैं कि भाई डेबिट का डीआर में, मतलब डिस्काउंट जो है अगर उसको सीआर लिखा है तो सीआर में ही शो करेंगे। ठीक है।